बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलीज में जारी 21 रोज से जारी जंग ने पूरी दुनिया को एक अपनी ऐसी लपेट में लिया है कि जहां पे पूरी दुनिया को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार का एहसास हो रहा है। और इस वक्त अबनाए हुर्मत से लेकर अरब ममालिक तक और इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त अमन को ख़तरा लाहक है। ईरान और इसराइल और अमेरिका के दरमियान जो जारी कशीदगी है, इसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि जिससे न सिर्फ आलमी अमन ख़तरे में पड़ गया है बल्कि आलमी मईशत भी ख़तरे में पड़ गई है। और बिलखसूस वो ममालिक जो जंग के दहाने पे बैठे हुए हैं, वो अपने वजूद को भी मिटता हुआ महसूस कर रहे हैं। इस सूरत हाल में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है उसमें पाकिस्तान ने मैदान मार लिया है और बिलखसूस पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार एक लाजवाल और बेमिसाल किरदार है, जिसकी जितनी तारीफ भी की जाए वो कम है। क्योंकि चालिया चंद दिनों में जारी मुज़ाकरात के जो अमल था, उस अमल को एक अमली जामा पहनाने में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने एक मरकजी और अहम किरदार अदा किया है। और 10 दिन की अवधि तक जो जंगबंदी की एक मशरूत शर्त सामने आई है, उसी की आगे एक्सटेंशन भी आपको सामने नजर आएगी। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ पूरी दुनिया के सामने वाज़े अल्फाज में पहुंचा दिया है कि अगर किसी भी गैर एटमी कुव्वत को किसी एटमी कुव्वत से खतरा हो तो ये सिर्फ उस मुल्क के लिए नहीं, उस खित्ते के लिए नहीं, बल्कि एक आलमी अमन के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ने इस खतरे को जानते हुए, इसकी बू को महसूस करते हुए, ना सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीकी सदर ट्रंप को इस बात पर कायल किया है कि ये जंग इंसानियत के खिलाफ एक वो बदतरीन जंग है जिसकी दुनिया में एक मिसाल दी जाती रहेगी। और ये भी एक अफसोसनाक पहलू था कि इस जंग से न सिर्फ ईरान, इसराइल और अमेरिका मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि इस जंग से पूरी अरब दुनिया ही नहीं, पूरी एशिया और पूरा आलमी अमन और मईशत बहुत बुरी तरह मुतासिर हुई है। क्योंकि अब देखिए, दुबई जैसा मुल्क जहाँ पे इन्वेस्टमेंट लोग अरबों डॉलर लेके जाते थे, वहाँ से लोग अरबों की इन्वेस्टमेंट लेकर भाग रहे हैं। इसी तरह खलीज में यही सूरत हाल है। फिर तेल की बढ़ती हुई कीमतों ने एक आलमी मईशत का जो तवाज़ुन है वो बिगाड़ के रख दिया है। खुद अमेरिका जैसा मुल्क इस वक्त माशी तौर पर सख्त परेशान है और नेटो जैसे ममालिक भी अमेरिका का साथ छोड़ चुके हैं। इस सूरत हाल में अमेरिका अपनी जिद पर ये अपनी अना पर कायम रहते हुए ईरान को अगर वो मिटाने की कोशिश करता है तो सिर्फ ईरान नहीं, याद रखिए इस मुल्क में ईरान के साथ साथ पूरी आलमी दुनिया इसका खतरे की जद में आएगी। पाकिस्तान की क़यादत ने और बिलखसूस फील्ड मार्शल ने आला हुकाम तक ये बात बड़े वाज़े और बड़े साफ अंदाज में बावर करवाई है कि अगर ये जंग तवालत इख्तियार करती है और शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो ये दुनिया पूरी जंग की लपेट में आ जाएगी और पूरी तीसरी आलमी जंग की तरफ भागती चली जा रही है। और यही तीसरी आलमी जंग आज देखिएगा कि न सिर्फ इस खित्ता बल्कि इसका असरात यूरोप और पूरी दुनिया तक फैलेंगे। और ये जंग अगर आज ना रुकी और इस पर अमल दरामद ना होता तो ये यकीन रखिए कि इसराइल समेत बहुत से अरब ममालिक ऐसे थे जो आइंदा चंद दिनों में और आइंदा चंद माह में दुनिया के नक्शे से मिट जाते। उनका नाम एक किस्सा पारीना बन जाता। और ये क्रेडिट जाता है पाकिस्तान को कि जिसने तुर्की और मिस्र के ताउन से एक ऐसे आलमी अमन की कोशिश की जो कि देरपा साबित हुआ। अब जरूरत इस बात की है कि अमन की ये कोशिशें, ये मशल यहीं पे रुकनी नहीं चाहिए, ये बुझनी नहीं चाहिए, बल्कि इस मशल को आगे तक जाना चाहिए और एक पायदार और ड्यूरेबल पीस, जिसे हम कह सकते हैं पीसफुल, मीनिंगफुल एंड ड्यूरेबल पीस,
ایسا امن چاہیے اس خطے کو ترقی کے لیے، کیوں کہ جنگیں کوئی بھی کبھی ملک جیتتا نہیں ہے، جنگ میں کوئی ملک ہارتا نہیں ہے، ایک نسل ایک انسانیت تباہ ہو جاتی ہے، اور یہی وہ نسلوں کی تباہی کی جنگ تھی جس کا اگلا ٹارگٹ ایران کے بعد پاکستان تھا، اور پاکستان نے اس خطرے کو بامتے ہوئے دنیا کو یہ واضح پیغام بھی دیا ہے کہ اگر کسی بھی دشمن نے پاکستان کو میلی آنکھ سے میلی نظر سے دیکھا تو وہ نہ صرف وہ ملک دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا بلکہ دنیا پوری اس جنگ کی لپیٹ میں آئے گی، کیوں کہ ہاتھ پاکستان نہ صرف اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے بلکہ اپنے پڑوسیوں کے دفاع کا حق بھی محفوظ رکھتا ہے۔ پاکستان ایک واحد ایٹمی اسلامی قوت ہے جس پر آج پوری دنیا فخر کرتی ہے، اور پاکستان آرمی کے ہمارے فیلڈ مارشل کا جو کردار تھا وہ بلا شبہ قابل تحسین تھا اور قابل تحسین ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ عالمی دنیا میں امن کے چیمپئن جو بنے پھرتے ہیں وہ بنیادی انسانی حقوق کا احترام کرے، اگر وہ ان کا احترام نہیں کریں گے تو انسانیت نہ صرف انسانیت کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا بلکہ جو پاکستان اور اسلامی ممالک کو بری نظر سے دیکھے گا اس کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد طارق یوسف کو اجازت دیجیے، والسلام۔